क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया था कि क्लाइमेट चेंज वाला जो अभी ग्लासगो में हो रहा था समिट COP26, ठीक, तो उसमें कई सारे टर्मोलॉजी शब्दावली जो है बार बार आ रही थी, ठीक। तो उनको उन्होंने जो है 5 टर्म्स को यहाँ पे उतारा। नेट जीरो, मिटिगेशन, ठीक है, एडाप्टेशन, NDC, ठीक, नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन। अभी इसका इंडिया में क्या चेंजेस आए वो भी कल मैंने आज मैंने सुबह 16 तारीख नवंबर को करंट अफेयर वाले वीडियो में बताया, लेकिन फिर से भी बताऊंगा क्या है इसमें नए इंडिया के इंटेंडेड नेशनली आपका डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस, ठीक। क्लाइमेट फाइनेंस, ये जो है 5 चीज़ें लगातार आ रही थी, तो उन्होंने दिया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इससे जो है UPSC क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में भी पूछ सकता है, अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में भी पूछा सकता है, ठीक। तो इसको मैं यहाँ पर ये इंग्लिश में दे रखा है, लेकिन मैं हिंदी के भी वर्ड्स इसको बताता चलूँगा जहाँ जहाँ पे जरूरी है, और एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला जो टर्म यहाँ पे इन्होंने दिया है वो है नेट जीरो, ठीक। नेट जीरो तो मतलब आपके पास, अगर आप ये समझ लो कि 1 रुपया आपके पास है और 1 रुपया जो है आपके दोस्त के पास है, ठीक। तो इसने आपको दिया, ठीक, A ने B को दिया और B ने A को दे दिया, तो किसी के पास भी एक्यूमुलेट नहीं हुआ, दोनों के पास बराबर हो गए। उसी तरीके से जो इंडस्ट्रीज हैं धुआं फेंक रही हैं, ठीक, तो वो जितना धुआं फेंकें, जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करे या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन एमिशन करे, उतना ही जो कार्बन है वो ट्रीज लगा के सिक्वेस्ट्रेट कर लें, फॉरेस्ट लगा के उतना कैप्चर कर लें अगर कार्बन, तो इसको बोलेंगे भैया नेट जीरो, बैलेंस हो गया, ठीक। ये चीज यहां पर सिंपल सा यहां पे बताया गया कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस द वंस दैट कॉजेज द अर्थ टू हीट अप रिलीज इन द एटमॉस्फेयर, जितना रिलीज हो रहा है हमारे वायुमंडल में उतना ही अमाउंट ऑफ जो ये ग्रीन हाउस गैसेस है उसको हम जो है कई सारे प्रोसेसेस हैं, जैसे कि फिजिकल रिमूविंग, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण जिसे बोलते हैं, उसके जरिए उतनी ही गैसेस को हम वापस खींच लें, ठीक, फॉरेस्टेशन और ये सब करके, तो ये हो जाएगा नेट जीरो, ठीक। अभी जो है हमारा, अब इंडिया का टारगेट भी साथ ही साथ सुनते चलिए, ठीक। मोदी जी ने बोला है कि नेट जीरो इंडिया हो जाएगा 2070 में। स्ट्रेट एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्या है? मिटिगेशन। अब मिटिगेशन का हिंदी में मतलब होता है शमन करना, ठीक। शमन मतलब कि रिडक्शन। यहां पे भी कह रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस, आप अभी मान लीजिए 1 यूनिट आप एनर्जी बनाने के लिए 100 ग्रीन हाउस गैसेस की यूनिट आप खर्च कर रहे हो, तो इसको घटाओ भाई मेरे। इसको नहीं घटाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हवा में, वायुमंडल में छोड़ते जाओगे, तो जो है क्लाइमेट चेंज आना निश्चित है, ग्लोबल वार्मिंग होनी निश्चित है। 2 डिग्री तक था, अब हमारे बात हो रही है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, 2100 तक हमें इसको रोकना है, ठीक। तो मिटिगेशन मतलब होता है शमन, रिडक्शन करो ग्रीन हाउस गैसेस में, ताकि ग्लोबल जो टेम्परेचर है, वैश्विक लेवल पे जो तापमान है वो घट सके, ठीक। तो ये चीज यहां पर है। एडाप्टेशन, भाई साहब अनुकूल बनाना, ठीक। एडाप्टेशन, आपसे एक आ जाए कि भैया ठंडी हो गई, एक काम करो अपने आप को अनुकूल बनाओ, स्वेटर पहन लो, तो क्या कर रहे हो आप? एक तरीके से आपको चीज समझ में आए, सब कुछ आपके इर्द गिर्द है यार, आसान है एकदम, बस उसको रिलेट करके, इंटरलिंक करके पढ़ने की जरूरत है। आप गए किसी सर्द जगह पे, वहां पे जाके अपने आप को आपने उस वहां के क्लाइमेट से अनुकूल बनाया, कैसे? स्वेटर पहन के, जैकेट पहन के। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज अब जो हो चुका है, जो वैश्विक जो है आपकी गर्म हो चुकी है वायुमंडल, ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है, अब उससे जो है हम ये तो नहीं कह सकते कि कार्बन खाली हम छोड़ नहीं रहे हैं बस खत्म बात, उससे अपने आप को अडॉप्ट भी करना है, अनुकूल भी बनाना है, इस पे भी फोकस रहता है आपका क्लाइमेट चेंज के जो भी जो है कॉन्फ्रेंसेज होती हैं इन सब पे, ठीक। तो ऑल द वेज इन विच ह्यूमन बीइंग, जो भी ह्यूमन बीइंग हो और जो भी एनिमल्स हैं, वो क्लाइमेट चेंज और उसके जो भी वेदर पैटर्न्स हैं, जैसे कि फ्लड जो आ रहा है और एग्रीकल्चर में जो है सूखा पड़ रहा है, एग्रीकल्चर के जो है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता कम हो रही है, उन सबको
जो है हम उनसे निपट सके। ठीक, ताकि अब वो कैसे कर सकते हैं, देखो कई सारे हो सकते हैं कि भाई हम ये करें कि हम जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर दें। ठीक, ताकि क्लाइमेट चेंज, अगर जैसे मान लीजिए कोई सर्द जगह थी जहाँ कोई पौधा वहाँ पे निकलता था, अब वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर बढ़ गया, तो हमने कुछ जेनेटिकल इंजीनियरिंग कर दी, आनुवांशिक रूप से उसमें कुछ संशोधन कर दिया उसके स्ट्रक्चर में, डीएनए में, तो जो है गर्मी बढ़ भी रही तब भी वो अपनी उत्पादकता कम ना करे। ठीक, समझ में आ रही? तो ये चीज अडाप्ट हम उसको बना रहे हैं। तो ग्लासगो मीट में अभी डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको कहा गया कि कम से कम जो भी कंट्रीब्यूशन तुम कर रहे हो एडाप्टेशन एफर्ट में, ठीक, डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए, विकासशील देशों के लिए, उसको डबल कर दो। ठीक, ये चीज यहाँ पे ग्लासगो वाले में बात हुई। ठीक, अगला क्या है, यहाँ पे हम लोग जो है इंडिया के कंट्रीब्यूशन जो नए आ गए हैं, मैंने आज करंट अफेयर में पढ़ा था, फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक, करंट अफेयर हमारा सुबह 6 बजे अब आएगा, बिल्कुल ध्यान से इसको सुन लीजिएगा। ठीक, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, अब जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में, बताइए सीओपी कौन सा था? तो उस पेरिस क्लाइमेट डील में सब लोगों ने ये कहा था, और ये बाइंडिंग नहीं है, सारे देश जो हैं वो ये कहेंगे, वो ये बता रहे थे कि हाँ भैया हम भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो उसमें कई लोगों ने अलग अलग दिए थे अपने अपने जो है डिटरमिनेट कि हम इतना करेंगे, हम इतना टारगेट रख रहे हैं, हम इतना, लेकिन ये नॉन बाइंडिंग था, बाइंडिंग नहीं था। ठीक, तो ये वाली चीज है। अब भारत को देखा जाए तो पूरे दुनिया में अगर कंट्री वाइज देखें, चाइना सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, फिर यूएसए करता है, फिर इंडिया करता है। ठीक, हालांकि पर कैपिटा अगर देखा जाए हर इंसान के हिसाब से, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, तो हम काफी कम उत्सर्जन करते हैं हर कैपिटा, हर इंसान के हिसाब से, भारत के नागरिक के हिसाब से। लेकिन वैसे ओवरऑल थर्ड नंबर पे कंट्री में आते हैं। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन आ जाएगा तो वो फिर थर्ड पे हो जाता है, फिर इंडिया फोर्थ पे हो जाता है। तो ये तो एक रैंकिंग मैंने आपको बताई, वैल्यू एडिशन। ठीक, अब यहां पर क्या हुआ है कि भारत ने ये पहले बोला था कि एमिशन, जो उत्सर्जन का इंटेंसिटी है, उसको जो है 33 से 35% तक कम करेंगे। ठीक, 2005 के लेवल पे। अच्छा, ये सारे जो टारगेट्स हैं 2030 तक करने। ठीक, ये ध्यान रखना। तो एमिशन, कार्बन की जो उत्सर्जन की इंटेंसिटी है, उसको 33 से 35% तक कम करेंगे 2005 के लेवल पर। कब तक? 2030 तक। ठीक, इसको बढ़ा के अब 45% कर दिया है भारत ने। दूसरा, ठीक, दूसरा क्या है कि भैया अब ये बोला है भारत ने कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो है बनाएंगे भारत में। ठीक, जितने भी हमारी कैपेसिटी है, जितनी भी एनर्जी हम बनाते हैं, उसमें से 500 गीगावाट तो जो है अक्षय ऊर्जा की होगी। ठीक, तीसरा इन्होंने ये बोला है भाई साहब कि जो हमारे यहाँ नॉन फॉसिल फ्यूल्स, ओवरऑल जो है आपका 100% मान लीजिए हम जो एनर्जी बनाते हैं, उसमें से पहले हमने बोला था कि हम करीबन 40% रखेंगे नॉन फॉसिल फ्यूल से, जो जीवाश्म रहित वाले जो फ्यूल्स होते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी एनर्जी हैं। तो ये जो ग्रीन एनर्जी, इसके थ्रू पहले बोला था 40%, लेकिन अभी ग्लासगो मीट जब खत्म हुई है तब भारत ने बोला है कि हम 50% करेंगे। तो ये 500 गीगावाट 50% जो है आपका नॉन फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू एनर्जी होगा, और जो एमिशन इंटेंसिटी को कम करना है वो 45% होगा 2005 के लेवल पे। अगर वहां पे मान लीजिए चुपके से उसने लिख दिया प्री इंडस्ट्रियल लेवल, तो आपको सतर्क हो जाना है 2005 के लेवल पे। 2000, और ये सारे टारगेट कब तक करने हैं? 2003 तक। और अभी मैंने क्या बताया था, नेट जीरो भारत ने क्या कहा है कब तक होगा? 2070 तक। ठीक, आखिरी जो है हमारा क्लाइमेट फाइनेंस। अब देखो यहां पे ग्लासगो मीट खत्म हो चुकी है, और क्लाइमेट फाइनेंस की जो पहले बात हुई थी कि भैया 100 बिलियन डॉलर हर साल विकसित देश जो है, डेवलप्ड कंट्री जो है, विकासशील देशों को देंगे। 100 बिलियन डॉलर आज तक नहीं दिए उन्होंने। ठीक, अच्छा देखो, आपने सोच रहे हो कि भैया क्लाइमेट फाइनेंस क्यों दिया जाए। ठीक, तो देखो ऐसा है कि अब जैसे आजकल वायुमंडल काफी ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, तो आपको मान लीजिए उससे बचना है, तो आप क्या करोगे? एयर प्यूरिफायर लाओगे घर पे, तो उसके लिए पैसे लगते हैं ना यार। ठीक, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हो गए हैं, भर भर के उन्होंने जो है कार्बन का उत्सर्जन किया है, डेवलप्ड होके बैठ गए हैं, तो उनके पास अब पैसा है। तो वो जो विकासशील देश हैं जिनके पास अभी इतना पैसा नहीं है, और वो वैसे भी अपने इंडस्ट्रियल फेज में है, अपनी जनसंख्या को उनको भी संवारना है, उनका भी सामाजिक आर्थिक विकास करना है, तो वो क्यों अपना जो है अपने आप को दबाएं?
ठीक है ना। तो ऐसा है कि ये एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लाइमेट फाइनेंस दीजिए, और इस पे हालांकि बाइंडिंग नहीं था, लेकिन कुछ एग्रीमेंट आया था कि भैया $100 बिलियन तक देंगे, जो कि अभी तक डेवलप्ड कंट्रीज ने नहीं दिया। ग्लासगो मीट में तो भैया ये बोला डेवलपिंग कंट्रीज ने कि भैया 2030 के बाद से आपको 1.3 ट्रिलियन एवरी ईयर देना पड़ेगा, तब जाके हम अपने यहाँ अक्षय ऊर्जा और क्लाइमेट से चेंज से निपटने के लिए एक्शन लेने के लिए, मिटिगेशन के लिए, अडाप्टेशन के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो भी एक्शन लेना, तो उस फाइनेंस का उपयोग करके हम क्लाइमेट चेंज में जो है असर डाल सकते हैं। 2 डिग्री तो हमारा दूर का लक्ष्य है, 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही जो है 21 हो जब आए तब हम उसको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये होता है क्लाइमेट फाइनेंस कि भैया विकसित देश विकासशील देशों को देंगे पैसा, जिसका उपयोग वो ग्रीन एनर्जी, ठीक, क्लाइमेट जो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में करेंगे। तो ये छोटा सा एक वीडियो था आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो रोज जो है करंट अफेयर सुबह 6 बजे आएगा ही आएगा, ठीक। इसके अलावा ऐसे जो इंपॉर्टेंट ऐसे ग्लासगो मीट हुआ तो इसका मैंने वीडियो दे दिया। इस तरीके के छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल जो हमारा है कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस वाला, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और आप जो है डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके आप हमसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। वहाँ पे मेंस का, अब करंट अफेयर का जो वीडियो आ रहा है उसको अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग और उसका इवैल्यूएशन सब कुछ फ्री में वहाँ पे मैं करवा रहा हूँ, आपस में भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए, अगर आप लोग पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोग को जोड़िए शेयर सब्सक्राइब करवा के। तो चलिए, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में इसी तरीके से मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।